अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो आज मैं एक रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज मैंने बिरयानी बनाई थी, दम बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी और यमी सी बनी थी। और बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन आप कभी भी ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि है ना, जो न्यू व्यूवर्स, जो अभी की जनरेशन है, उनको सब खाना बनाना रहता है, तो वो यूट्यूब से ही सब सर्च करते हैं। तो मैं उनके लिए फुल रेसिपी आपको सेंड कर रही हूँ। तो चिकन मैंने 1 किलो ले ली है, जिसमें 2 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और हल्दी हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है, और लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है, और नमक स्वाद अनुसार, लेकिन फिर भी 1 टीस्पून भर के मैंने ली है। और अगर आप कम नमक यूज़ करते हो तो कम कर सकते हो। और गरम मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर, और 1 नींबू का रस मैंने ऐड किया है, और मुझे 2 चम्मच भरकर मैंने ऑयल लिया है, जो मैंने प्याज फ्राई की है उसी की मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। और बस बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें। ये मसाले को लगा के है ना, हमें फुल नाइट रख देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तो रखने हैं। इसमें ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, इलायची मैंने 1/4 टीस्पून ऐड की है, और जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड की है, और तीखापन के लिए मैंने हरी मिर्च ऐड की है। अगर कम खाते हो तो कम कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ गरम मसाले, जो बड़े मसाले होते हैं वो, और दही मैंने 250 ग्राम इसमें ऐड की है। ये 1 किलो की उसके हिसाब से मैंने दही ली है, अगर आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो ज़्यादा। और एक तरफ मैंने दूध ले लिया है, जिसमें मैंने केसर की कुछ पत्तियाँ ऐड करके रख दी है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। ये मसाले को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को जितना मैरिनेट करने के लिए आप रखोगे, उतना ही ये अच्छे से मैरिनेट होगा, मसाले को सारा अब्जॉर्व कर लेगा चिकन। और जो दूध रखा था मैंने वो भी ऐड कर दिया है। इसमें बहुत सारा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो प्याज मैंने तरी थी, मैंने वो भी इसमें ऐड की है, और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें घी ऐड किया है। तो जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप प्लीज़ फॉलो करिएगा, स्किप ना करिएगा, हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए। तो देखिए ये रेडी है, लेकिन इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। और उसके बाद मैंने इसे कम से कम 5 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़ में रख दिया था। इसे मैंने, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हो, जितना रखोगे ना उससे बेहतर इसका टेक्सचर मिलेगा आपको। और टेस्ट के लिए मैं कसूरी मेथी भी इसमें भून के डाल रही हूँ। थोड़ा सा तवे पर आप भून लीजिए कसूरी मेथी को, और आप इसे ऐड कर लीजिए। तो बस ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद 5 घंटे के बाद मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा उसे गर्म कर लिया, और जो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर दिया। और इसमें मैंने 1 आलू भी ऐड किया है। आलू के बिना बिरयानी लगती ही नहीं है। तो बस यही मसाले को हमें अच्छे से पकाना है। 10 मिनट में फुल आंच पर पकाऊंगी, और 10 मिनट के लिए मैं स्लो आंच पर पकाऊंगी। और एक तरफ मैंने बड़ा तपेला ले लिया है, और इसमें मैं 4 चम्मच नमक, और बड़े मसाले, और नींबू, और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है। और गरम होते ही मैंने इसमें राइस ऐड कर लिया था, और पहले फास्ट आंच पर इसे एक उबाल आने देंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने स्लो आंच पर इसे पका लिया था। तो चावल हमें 80% ही पकाने हैं, क्योंकि इसे दम पर ही हमें पकाना है। एक्चुअली मैं थोड़ा अलग तरीके से आज बिरयानी बना रही हूँ। नहीं तो अगर आपको दम बिरयानी बनानी है तो सिर्फ 60% चावल को पकाया जाता है, और बाकी का सब्जी, ये जो चिकन की ग्रेवी है उसके साथ पकाया जाता है। चिकन को भी अभी पका रही हूँ ना, वो भी अलग तरीका है, क्योंकि दम बिरयानी में चिकन को और राइस को एक साथ रख के उसे पकाया जाता है। लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी ऊपर से ऐड करनी है, इसलिए मुझे जैसे 2 लेयर होते हैं ना, वैसे ही मुझे उसका चेंज करना था। तो इसीलिए ये दम बिरयानी थोड़ी सी अलग है। तो ये जैसे मुंबई मतलब मुंबई स्टाइल है, यही समझ लो आप। तो बस चावल को मैंने 80% पका लिया था। देखिए माशाल्लाह मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो के भी रख दिया था राइस को पानी में। उसके बाद ही इसके राइस बना रही हूँ। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें से कुछ पानी भी मैं थोड़ा एयर निकाल रही हूँ, तो आप
याद रखिएगा कि राइस के थोड़ा पानी हमें निकाल लेना है। और इसमें से जो ग्रेवी है ना वो भी मैं निकाल रही हूँ। जैसे मैंने कहा था मुझे 2 लेयर्स थोड़ा करना है, तो सिर्फ मैं इसमें से ग्रेवी निकाल रही हूँ। तो वही तपेले में मैं अपना सारा चिकन का मसाला शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसी में हमें राइस ऐड करनी है। तो सारे राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए, और जो मैंने ग्रेवी जो अभी भी थोड़े राइस बाकी है जो मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो ये राइस भी मैंने 1 किलो लिए थे, और अच्छे से इसे 80% पका लिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे राइस, बड़े बड़े थोड़े से दिख रहे हैं, और पकने के बाद तो और भी अच्छे लगते हैं। तो जो ग्रेवी निकाली है इसे ऐसे ऊपर से डालते हैं। इसका रीज़न क्या होता है पता है, कि ऊपर की जो राइस होते हैं ना उसमें भी अच्छे से मसाला हमें मिल जाता है। तो जो जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मैंने पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। तो जो राइस का पानी था वही मैंने उसमें रखा था, कि ताकि वो मिक्स होकर अच्छे से हम यूज़ कर सकें। तो जो प्याज हमारी थोड़ी बचा के रखी थी वो ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंग कर लेंगे। और इस यहाँ पर मैंने फूड कलर यूज़ किया है, ऑरेंज एंड ग्रीन। अगर आपके पास कोई अवेलेबल ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी एक होगा तो भी चलेगा। और घी मैंने 2 से 3 चम्मच भर के ऐड की है। और बस इसे अभी कम से कम मैंने 15 मिनट के लिए दम पर रखा था। पहले 2 मिनट के लिए फास्ट आंच पर, और उसके बाद मैंने एकदम स्लो डाउन करके इसे दम पर 15 मिनट के लिए रखा था, और 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम में रहने दिया। उसके बाद मैंने इसे ओपन किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, और आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। और बस दुआ में याद रखिए। और आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज हमारा 11वां रोज़ा है, तो बस दुआओं में याद रखिए, और इबादत करते रहिए, क्योंकि इबादत का महीना है तो बहुत ज़रूरी है। और हर मुसलमान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें किसी का मोहताज ना करे, और हो सके उतनी गरीबों की मदद करिए। तो बस मेरी ये बिरयानी माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बन गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। तो अल्लाह सबको ही इतना दे कि है ना किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस मेरी यही दुआ है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, खुद को भी और सबको भी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।